बहुत से लोग नवरात्रि के सभी 9 दिनों में उपवास रखते हैं। ऐसे में कुछ हेल्दी और स्वादिष्ट खाना एक चुनौती बन जाती है। इसीलिए आज हम हर्षरती रेसिपीज में व्रत के लिए स्पेशल शेंगदाण्याची आमटी आणि वरईची भाकर बना रहे हैं। इसे स्पेशली नवरात्रि के व्रतों में खाया जाता है। ये व्रत में खाई जाने वाली महाराष्ट्रियन रेसिपी है। अगर आप व्रत के लिए एक ही तरह की साबूदाना रेसिपी खाकर बोर हो गए हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। ये कॉम्बिनेशन देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है और इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। सबसे पहले हम शेंगदाण्याची आमटी यानी मूंगफली की करी बनाएंगे। ये शेंगदाण्याची आमटी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कटोरी मूंगफली डालकर इसे गैस की मध्यम आंच पर लगातार हिलाते हुए करीबन 5 मिनट तक सूखा भून लेना है। आप देख पा रहे हैं ये मूंगफली के छिलके अपने आप अलग होने लगे हैं, यानी ये मूंगफली अच्छे से भून चुकी है। अब गैस की आंच बंद कर देंगे। अब इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसे दरदरा पाउडर बना लेंगे। आप देख पा रहे हैं हमने इसे किस तरह पीसा है। अब ये आमटी बनाने के लिए धीमी आंच पर रखी हुई कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। हमने यहाँ मूंगफली का तेल लिया है। आप चाहे तो घी का उपयोग भी कर सकते हैं। तेल गर्म होते ही इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा चटकने लगे इसमें 10 से 12 करी पत्ते डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच इमली का पल्प। अब इसे करीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से स्टर करते हुए पका लेते हैं। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर की जगह इसे हरी मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। अब इसमें पीसी हुई मूंगफली डालकर करीबन 1 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प डाला है, उसकी वजह से इस आमटी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। मूंगफली में जो प्राकृतिक मिठास होती है वो इमली की खटास को अच्छे से बैलेंस करती है। जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें करीबन 1.5 कप गुनगुना पानी डालेंगे। पानी की मात्रा आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आप चाहे तो इस करी को पतला भी बना सकते हैं या थोड़ा सा गाढ़ा भी। जैसे ही कड़ी को एक उबाल आ जाए तो उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे करीबन 5 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकने देंगे। आप इस करी का गाढ़ापन देख रहे हैं। आप चाहे तो इसे पतली या गाढ़ी अपने पसंद अनुसार रख सकते हैं, क्योंकि ये आमटी ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। हमें इस आमटी को भाकरी के साथ खाना है, इसलिए हम इसे इतनी ही पतली बनाएंगे। आप इसका गाढ़ापन अपनी पसंद अनुसार रख सकते हैं। अब गैस की आंच बंद कर देंगे। शेंगदाण्याची आमटी बनकर तैयार है। अब गर्मा गर्म भाकरी बना लेते हैं। ये भाकरी समा के चावल से बनाई जाती है, जिसे वरई या भगर भी कहा जाता है। हमने यहाँ 1 किलो भगर यानी समा के चावल लिए हैं। अब इसमें 1 पाव साबूदाना मिलाएंगे। साबूदाना मिलाने से ये भाकरी मुलायम बनती है और सिर्फ वरई से बनाई जाने वाली भाकरी थोड़ी सी कड़क बनती है। आप चाहे तो इसे घर पर ही मिक्सी में पीसकर अच्छे से छानकर इसका आटा बना सकते हैं, या फिर बाहर की चक्की से इसे पीसकर भी लाया जा सकता है। हमने इसे चक्की से पीस कर लाया है। जैसे हम ज्वार की भाकरी बनाने के लिए आटा पीस कर लाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसका आटा पीस कर लाना है। यहाँ पर 1 भाकरी बनाने के हिसाब से हमने आटा लिया है। आप चाहे तो 2 भाकरी का आटा भी एक साथ गूंथ सकते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी मिलाते हुए इस आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। जैसे जैसे हमें भाकरी बनानी होती है वैसे वैसे ही इसे गूंथना अच्छा होता है, क्योंकि एक साथ इस आटे को अगर गूंथ कर रखा जाए तो ये भाकरी अच्छे से बन नहीं पाती। आटा कभी सूख जाता है या कभी पतला हो जाता है। इस आटे को हथेली से इस तरह अच्छे से मसलते हुए गूंथना है जब तक कि ये पूरी तरह से चिकना ना हो जाए, क्योंकि इस तरह मसलने की वजह से ये भाकरी अच्छे से मुलायम बनती है, वरना ये किनारों में फटने लगती है। अब हाथों को वरई का थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस तरह दोनों हाथों के बीच में इस लोई को लेकर गोलाकार देते हुए इसके किनारों को एकसार कर लेते हैं। अब परात में थोड़ा सा सूखा आटा छिड़ककर इस आटे को इस तरह फैला लेते हैं। अब इस छोटी सी भाकरी को इस सूखे आटे पर रखकर इस तरह हथेली से गोलाकार फैला लेते हैं। भाकरी को हाथों के हथेली जितना आकार आ जाने के बाद हाथों की सहायता से इस तरह भाकरी के किनारों को हल्के से दबाते हुए गोलाकार देंगे
और हथेली के तलवे से भाकरी को घुमाते जाएंगे। ज्वार की भाकरी को जैसे हम थपथपाते हुए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हल्के हल्के से इस भाकरी को भी बनाना है, ना ये भाकरी परात को नीचे से चिपक जाती है। भाकरी जब हथेली से थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो दोनों हाथों से इस तरह थपथपाते हुए उसे गोलाकार दे देंगे। इस भाकरी को थपथपाते हुए हमने कितना पतला बनाया है। आप इसे इस तरह थपथपा कर ना बनाना चाहे तो आप हल्के हाथों से इसे बेल भी सकते हैं, लेकिन ये भाकरी बेलन से बेलने के बाद ज्यादा फूल नहीं पाती। अब तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब गैस की आंच धीमी रखेंगे। अब इस भाकरी को हल्के से दोनों हथेलियों पर इस तरह उठाएंगे कि सूखा आटा लगाई हुई साइड ऊपर की तरफ से आ जाए। अब इस पूरी भाकरी पर थोड़ा सा पानी इस तरह हल्के हाथों से लगा लेंगे। अब गैस की आंच बढ़ा देंगे और जो पानी हमने इस भाकरी पर लगाया है, जब वो थोड़ा सा सूखने लगे तो इस भाकरी को इस तरह पलटा लेंगे और दूसरी तरफ से इसे अच्छे से सिकने देंगे। इस भाकरी को इस तरफ से पूरी तरह से सेक लेना है। इस तरह इसे गोल गोल घुमाते हुए इसके किनारों को भी अच्छे से सेकना है। भाकरी जब इस तरफ से पूरी तरह सिक जाए तो इसे पलटा लेते हैं। जब ये भाकरी पहली तरफ से अच्छे से सिक जाती है ना, तभी दूसरी तरफ से अच्छे से फूलने लगती है। आप देख पा रहे हैं ये भाकरी कितनी अच्छे से फूल रही है। अब इस गर्मा गर्म भाकरी को तोड़ कर देखते हैं। आप देख पा रहे हैं फूली फूली भाकरी अंदर से पूरी तरह से मुलायम बनी है। इसमें जो साबूदाना हमने मिलाया है ना, उसकी वजह से भाकरी इतनी मुलायम बनती है। इस भाकरी के साथ अब मिर्च का ठेचा भी बना लेते हैं। ये ठेचा बनाने के लिए इसी गर्म तवे पर धोकर अच्छे से साफ करने के बाद डंठल निकाली हुई 10 से 12 मिर्च को इस गर्म तवे पर डालेंगे। इस मिर्च को मध्यम आंच पर थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें 1 चम्मच मूंगफली का तेल डालेंगे और इसे फिर से इस तरह मिलाते हुए ढककर 1 मिनट के लिए पकने देंगे। करीबन 1 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाकर फिर से इस मिर्च को इस तरह भूनेंगे और फिर इस मिर्च के बीच में इस तरह जगह बनाते हुए इसमें 1 चम्मच जीरा डालकर अच्छे से भूनेंगे। अब गैस की आंच बंद कर देंगे और इसमें स्वादानुसार नमक डालकर मिला लेंगे और फिर इस तरह का कोई पेला, ग्लास या फिर कटोरी की मदद से मिर्च को इस तरह रगड़ते हुए इसका ठेचा बना लेंगे। इस तरह भूनने के बाद मिर्च नरम पड़ जाती है, इसीलिए इसे रगड़ना आसान हो जाता है। तवा और मिर्च गर्म होने की वजह से इसे रगड़ने के वक्त सावधानी बरतनी होती है। अब इस मिर्च में आधा कटोरी शेंगदाना कूट मिलाएंगे, यानी भूनकर क्रश की हुई मूंगफली। हमने जो शेंगदाना आमटी बनाई है ना, उसी में से थोड़ा सा कूट निकाल कर रखा था। इन सबको अच्छे से मिलाकर एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ठेचा बनकर तैयार है। ये ठेचा खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। नवरात्रि के व्रतों में खाई जाने वाली महाराष्ट्रीयन वरईची भाकरी, शेंगदाण्याची आमटी आणि मिरचीचा ठेचा बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमें सपोर्ट करने के लिए हर्षरती रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, आपके हर्षरती। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।